पॉपुलेशन से ज्यादा तो अपने कच्चे सेल हो जाते हैं। माले का रक्षा बजट है उतना तो मारवाड़ी गुटखा खाकर थूक देते हैं, और मलेशिया का शिक्षा बजट है उतना तो गांव में लोग बीड़ी पी के फूंक देते हैं। अकेला राजस्थान दुबई से 2 गुना, नॉर्वे से 9 गुना बड़ा है, ऑस्ट्रिया से 8 गुना, स्वीडन से 60 गुना ज्यादा बड़ा है। और ये बरमुडा, जर्सी, जाम्बिया, मेक्सिको, ब्राजील, मेरे तो समझ में नहीं आता ये देश के नाम है, अंडरगारमेंट के नाम है, कपड़ों के नाम, जैसे बरमुडा, जर्सी, जाम्बिया, मेक्सिको, ब्राजील, ये क्या क्या मतलब राजस्थान कहां तुलना करेगा। तो मैं कहता हूं ये बरमुडा, जर्सी, जाम्बिया मलेशिया से तो बहुत तगड़ा है, मेक्सिको के आगे और ब्राजील के पीछे खड़ा है। राजस्थान दुनिया के 90% देशों से बड़ा है और विश्व में त्याग और तपस्या का एक अलग गौरवशाली इतिहास लेकर खड़ा है। और राजस्थान का इतिहास क्यों नहीं लिखा जा सकता, आनंद लेना मेरा अलग व्यू है। मैं वीरस का कवि नहीं हूं, लेकिन मेरा व्यू अलग है। राजस्थान का इतिहास न तो कोई लिख पाया है, न कोई वीरस का कवि लिख पाएगा। क्यों नहीं लिख पाया, क्यों नहीं लिख पाएगा, मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान दुनिया के 90% देशों से बड़ा है, विश्व में त्याग और तपस्या का एक अलग गौरवशाली इतिहास लेकर खड़ा है, जिसकी बलिदानी गाथा गाना कवियों के बस की बात नहीं। अरे हल्दी घाटी पर कलम चले, ये कविता की औकात नहीं। जिसकी बलिदानी गाथा गाना कवियों के बस की बात नहीं, हल्दी घाटी पर कलम चले, ये कविता की औकात नहीं। क्योंकि घास की रोटी किसी ग्रंथ पर लिखना ही समझौता है। कोई भी ग्रंथ हो वो बना कागज का है, कागज घास से बनता है, तो घास की रोटी वाला इतिहास घास पर लिखना कतई संभव नहीं है। क्योंकि दोनों की कैपेसिटी बराबर है, एक बिरादरी के सहोदर है, तो एक पर एक कैसे लिखा जा सकता है। आनंद लेना राजस्थान का इतिहास क्यों नहीं लिख सकता कोई, कि घास की रोटी किसी ग्रंथ में लिखना ही समझौता है, और जौहर की ज्वाला कागज पर यह आगजनी को न्योता है। घास की रोटी किसी ग्रंथ पर लिखना ही समझौता है, जौहर की ज्वाला कागज पर यह आगजनी को न्योता है। और जिस इतिहास को लिखने के लिए राजस्थान के लिए अलग भाषा चाहिए, अलग लिपि चाहिए, अलग परिभाषा चाहिए, अलग व्याकरण चाहिए, अलग चीजें चाहिए, तो राजस्थान का इतिहास लिखने के लिए ये अलग अलग क्या है। केसरिया लिपि वीरों की, ये आम लिपि आम भाषा में नहीं लिखी जा सकती। राजस्थान का इतिहास लिखने के लिए क्या चाहिए, केसरिया लिपि वीरों की, जहां रक्तिम वर्ण तरासा है और बांकड़ली मूछे सिर्फ समस्ती तलवारों की भाषा है। ये भाषा भी कोई वो भाषा नहीं जो इतिहास में पढ़ाई बोली जाती, देखी, लिखी और सुनी जाती है, समझी जाती है। राजस्थान की भाषा अलग होगी इतिहास लिखने के लिए, कि केसरिया लिपि वीरों की, जहां रक्तिम वर्ण तरासा है, बांकड़ली मूछे सिर्फ समस्ती तलवारों की भाषा है, और विशेष व्याकरण वीरों का है, शब्दकोश में केवल जय। बहुत बड़ा शब्दकोश, बहुत बड़ी डिक्शनरी की जरूरत नहीं है। राजस्थान का इतिहास लिखने के लिए डिक्शनरी में केवल एक शब्द की जरूरत है, और वो है जय, जीत, विजय। तो विशेष व्याकरण वीरों का यहां शब्दकोश में केवल जय, और विराम चिन्ह सिर शत्रु के। कोई अल्प विराम, पूर्ण विराम के लिए कोमा खड़ी पाई की जरूरत नहीं है। राजस्थान के आदमी के लिए विराम चिन्ह किस चीज के, कि विशेष व्याकरण वीरों का है, शब्दकोश में केवल जय, विराम चिन्ह सिर शत्रु के, और प्रत्यय का मतलब है प्रलय। राजस्थान का योद्धा जब लड़ता है तो आगे तलवार लेके चलता है, जिसे हिंदी में भाषा में व्याकरण में उपसर्ग कहा जाता है, जो आगे चीज होती है। तो उपसर्ग में तलवार है, प्रत्यय में सिर्फ प्रलय है, विध्वंस है। तो विशेष व्याकरण वीरों का है, शब्दकोश में केवल जय, विराम चिन्ह सिर शत्रु के, प्रत्यय का मतलब है प्रलय, और संधि ना सीखी सपने में। हिंदी में संधि, दीर्घ संधि होती है और संधि होती है, तो हिंदी में संधि हो सकती है। राजस्थान में संधि कौन सी होती है, समास कौन से होते हैं, वचन कौन से होते हैं, पर्यायवाची कौन से होते हैं, कि संधि ना सीखी सपने में, समास द्वंद्व के सीखे हैं, शुद्धि सदा वचन की और पर्याय युद्ध के लिखे हैं, और सिर्फ मौत का वर्ण यहां मन हरण छंद कहलाता है। जितने लेखक हैं वो अलग अलग छंदों में लिखते हैं, कुंडली से लेकर छप्पे से लेकर के सारे छंदों में। लेकिन राजस्थान का इतिहास लिखने के लिए जो छंद चाहिए
जो वर्ण चाहिए, जो अलंकार चाहिए, जो बंद चाहिए, दो शब्दों में सुनना जो हिंदी के विद्यार्थी है कि सिर्फ मौत का वर्ण यहां मन हरण छंद कहलाता है, हर जख्म यहां पर अलंकार बलिदान बंद कहलाता है। तो विशेष व्याकरण वीरों का है शब्द कोश में केवल जय वीरान चिन्ह सिर शत्रु के परते का मतलब है प्रलय। तो मैं ये कहना चाहता हूं राजस्थान का इतिहास इसलिए भी नहीं लिखा जा सकता कि पन्ना पर पन्ना कौन भरे। इतिहास लिखोगे तो पेज पर चाहिए, पन्ना पर। आप पन्ना धाई का इतिहास कैसे लिख पाओगे, क्योंकि वो पन्ना इस पन्ने से ज्यादा कीमती है, ज्यादा बड़ा है, ज्यादा गौरवशाली है। तो आप इतिहास लिखोगे कहां, पन्ना पर पन्ना कौन भरे। और अगली पंक्ति पर आप सबका प्यार चाहता हूं, वो विशेष इसलिए चाहना चाहता हूं कि जो जितने प्रबुद्ध लोग सुन रहे हैं वो एक अलग परिभाषा सुनेंगे वीरस की कि पन्ना पर पन्ना कौन भरे, शाही से चंदन कौन लिखे। आप चंदन का नाम लिखना चाह रहे हो, शाही से, काली शाही से, उस चंदन का नाम जिस पन्ना धाई ने बलिदान दिया था, तो न तो आप पन्ना शब्द लिख सकते न चंदन शब्द लिख सकते। पन्ना पर पन्ना कौन भरे, शाही से चंदन कौन लिखे। पन्ना पर पन्ना कौन भरे, शाही से चंदन कौन लिखे। और बिन कलम झुकाए महाराणा का अभिनंदन भी कौन लिखे। आप महाराणा प्रताप का अगर कोई इतिहास में कहीं शब्द लिखना चाहते हो, महाराणा का मैं शब्द भी लिखना चाहते हो, तो आपको कलम झुकानी पड़ेगी। और कलम झुका करके महाराणा का एक शब्द भी लिखोगे तो ये तो महाराणा का अपमान हो गया। जो आदमी जिंदगी भर झुका नहीं, उसका नाम लिखने के लिए, उसका इतिहास लिखने के लिए आप कलम झुका के लिखोगे, ये राजस्थान में संभव नहीं है। तो पन्ना पर पन्ना कौन भरे, पन्ना पर पन्ना कौन भरे, शाही से चंदन कौन लिखे। अरे बिन कलम झुकाए महाराणा का अभिनंदन भी कौन लिखे। मीरा की श्रद्धा कौन लिखे, मीरा की भक्ति जो है वो मीरा की श्रद्धा कौन लिखे। उसको शब्दों में लिखा जाना संभव नहीं है। जो मीरा कृष्णमय हो गई, उसकी भक्ति का इतना विस्तृत रूप है, वो बौद्धिक आदमी भक्ति का एक कहीं भी परिभाषित नहीं कर सकता। बाद गुगरा नाची मीरा, मन की वीणा नाची मीरा। तो मीरा पर आप कुछ भी कैसे लिख सकते हो। मीरा की श्रद्धा कौन लिखे, हाड़ा की निष्ठा कौन लिखे। वो हाड़ा रानी जिसने एक क्षण में तलवार से अपना सर काट करके दे दिया था छतरानी, उसका आप वर्णन कैसे लिख सकते हो। मीरा की श्रद्धा कौन लिखे, हाड़ा की निष्ठा कौन लिखे। हट हमीर सांगा कुंभा की प्राण प्रतिष्ठा कौन लिखे। मीरा की भक्ति कौन लिखे, हाड़ा की निष्ठा कौन लिखे। हट हमीर सांगा कुंभा की प्राण प्रतिष्ठा कौन लिखे। अरे कौन लिखे गोरा बादल और कौन लिखे कैप्टन का शव। जब कारगिल में आहूजा का शव आया था, सिगरेट से एक एक शरीर का जो दागा हुआ, जिसके सारे आंखें फोड़ के निकाल ली गई हो, जिसके अंत्य तक निकाल ली गई हो, उस शव का वर्णन, उस राजस्थान के वीर का वर्णन कौन लिखेगा। कौन लिखे गोरा बादल और कौन लिखे कैप्टन का शव। अरे कौन लिखे शैतान सिंह और कौन लिखे जेपी यादव, जिसने भारतीय संसद की गरिमा बचाई और गेट में एंटर होते हुए आतंकवादी को मारा, वो जेपी सिंह। वो शैतान सिंह जिसने चाइना को उसकी सीमा पर रोका। तो कौन लिखे गोरा बादल, कौन लिखे सैनिक का शव, कौन लिखे शैतान सिंह और कौन लिखे जेपी यादव। और लिखने वाले वो कवि, वो गीतकार जो समर्थ थे, जो ओज के वीरस के बड़े कवि थे, जिन्होंने चेतावनी का चुंगटिया लिखा, वो राजस्थान का इतिहास नहीं लिख पाए, तो आज के कोई वीरस के कवि कैसे लिख पाएंगे। तो कौन लिखे शैतान सिंह और कौन लिखे जेपी यादव। और राजस्थान का वो इतिहास कि चेतावनी के चुंगटियों से चेत गया वो राजस्थान, उस राजस्थान का इतिहास इसलिए नहीं लिखा जा सकता कि जब शेरशाह सूरी हारते हारते बचा मारवाड़ में, तो उसने आते वक्त कहा था कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे दिल्ली की सल्तनत दांव पे लगा दी। उस राजस्थान का वर्णन कोई कवि कैसे लिख सकता है। वो कवि जिसने महाराणा प्रताप को याद दिलाया, वो पातल और पीतल में आपने सुना होगा, जब महाराणा प्रताप ने कहते हैं कि आत्मसमर्पण के लिए चिट्ठी लिखी तो बीकानेर के
कवि पृथ्वी सिंह जो मुगल के दरबार में रहते थे, अकबर दरबार में रहते थे, उसने पढ़ा और उसने महाराणा प्रताप को गौरव याद दिलाया। आपको कन्हैयालाल सेठिया की वो कविताएं याद होगी, पातल और पीतल अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानू सो अमरियो चीक पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, हूँ अड़ियो घणू हूँ लड़ियो घणू, मेवाड़ी मान बचावण ने हूँ पास नहीं राखी घर में। तो वो अब तो संदर्भ भी बदल गए इस कविता के। अब तो लालू प्रसाद याद आता है मेरे को, क्योंकि उसने भी घास खाया। अरे घासरी रोटी ही जद पास वानड़ो ले भाग्यो, नानू सो लालू चीख पड़ियो, सरदरो सोयो दुख जाग्यो, हूँ अड़ियो घणू हूँ लड़ियो घणू, राबड़ती राज बचावण ने हूँ पास नहीं राखी घर की जनसंख्या घणी बढ़ावण ने, पण आज की शक्ति देखूं हूँ जद राजभवन की गोटी ने, तो लाज शर्म ने भूलू हूँ खींचो हूँ मारी चोटी ने। तो ये कविता जिसने अमर कन्हैयालाल जी सेठिया ने लिखी, महाराणा प्रताप के जब समर्पण का पत्र पढ़ा तो पृथ्वी सिंह ने एक पत्र लिखा जिसके माध्यम से महाराणा प्रताप की मानसिक स्थिति चेंज हो गई। उसने चैलेंज करते हुए लिखा कि मैं आज सुनिया नारलियो स्याल्या के सागे सोवेलो। महाराणा प्रताप के लिए लिखा पृथ्वी सिंह कवि ने कि मैं आज सुनिया नारलियो स्याल्या के सागे सोवेलो, मैं आज सुनिया सूरजड़ो बादलरी ओटा खोवेलो, मैं आज सुनिया हाथीड़ो कुकरी जूनी जीवेलो, मैं आज सुनिया चातकड़ो धरतीरो पानी पीवेलो, मैं आज सुनिया थका कसम अब रांड वेली रजपूती, मैं आज सुनिया म्याना में तलवारा रेवेली सूती। तो ये पढ़ते ही महाराणा प्रताप का गौरव जाग गया। और वो चेतावनी के चुंगटिया लिखने वाला जब मेवाड़ के राजा अंग्रेज दरबार में समर्पण करने के लिए चले थे तो चेतावनी के चुंगटिया से वापस लौट गए। तो मैं उस राजस्थान के गौरव की 4 पंक्तियों के साथ इस वीरस की कविता को बताना चाहता हूं कि राजस्थान के वो कवि इतिहास नहीं लिख पाए, क्योंकि राजस्थान का इतिहास लिखने के लिए थोड़ा अलग एटीट्यूड चाहिए, थोड़ी अलग भाषा चाहिए। कि चेतावनी के चुंगटियों से चेत गया वो राजस्थान, और मुट्ठी एक बाजरा गर्दन रेत गया वो राजस्थान, 4 बांस 24 गज को छेत गया वो राजस्थान, और खत पीतल का राणा को कुरेद गया वो राजस्थान। जय हो राजस्थान, जय जय मेरा राजस्थान। और राजस्थान के लिए तो मैं जहां जाता हूं, आदरणीय अमित मेहता जी, वहां कहता हूं कि राजस्थान में क्या है और क्या नहीं है मैं बताता हूं सबको, कि मणि मोती निपजे नहीं। राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई कीमती चीजें नहीं है। मणि मोती निपजे नहीं, और ना निपजे गजदंत संत सती और सूरमा, जिण धरती उपजन। ऐसी धरती को मैं प्रणाम करते हुए मैं थोड़ा हास्य व्यंग्य की ओर बढ़ना चाहता हूं।